हेलो फ्रेंड्स, एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक भी एक ऐसा ही टॉपिक है कि जिसके बारे में अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है। बहुत से दोस्त अक्सर ये सवाल करते हैं क्योंकि मेरा मकसद ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं होता कि जिसमें आपको समझने में मुश्किल हो। इसलिए अगर आपके कोई मज़ीद टेक्निकल सवाल हों तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है कि दो इंजनों वाले जहाज़ पाकिस्तान या कोई भी और दूसरा मुल्क क्यों ख़रीदना प्रेफर नहीं करता। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दो इंजनों वाले जहाज़ के ऐसे क्या फ़वाइद हैं कि जिसकी वजह से उसको ख़रीदा जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप दुनिया के नक्शे पे नज़र डालें तो बाज़ मुल्कों जियोग्राफिकली बाज़ मुल्कों की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको एक ऐसा जहाज़ चाहिए कि जो लंबे फासले तक मुल्क के अंदर भी उड़ सके और जंग की सूरत में मुल्क के अंदर डीप रहते हुए दुश्मन पे हमला भी कर सके। इसीलिए जो कुछ बड़े ममालिक हैं, जिस तरह से चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जियोग्राफिकली जो बड़े ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इनके पास आपको ज़्यादातर दो इंजन वाले फाइटर जेट्स मिलेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब आप दो इंजन लगा देते हैं तो जहाज़ का ओवरऑल साइज़ भी बढ़ जाता है, उसकी फ्यूल ले जाने की कैपेसिटी, और क्योंकि जहाज़ का साइज़ बढ़ जाता है तो फ्यूल की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा दूर तक दो इंजनों की वजह से फिर ज़्यादा पेलोड भी ले जाके स्ट्राइक कर सकता है। अब इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल भी बहुत लोगों का है कि जो अक्सर किया जाता है कि चाइना ने JF-17 अपनी एयरफोर्स में क्यों नहीं यूज़ किया। तो इसका सिंपल जवाब यही है कि चाइना की जियोग्राफिकल डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि उसको सिंगल इंजन जहाज़ सूट नहीं करता। जो पुराने सिंगल इंजन जहाज़ वो यूज़ करता रहा है, जिस तरह F-7 और F-8 उसके जहाज़ थे, उसकी रीज़न उसकी मजबूरी थी। उस ज़माने में ना चाइना के पास इतना पैसा था और ना इतनी टेक्नोलॉजिकल उसकी प्रोग्रेस थी कि वो अपने जहाज़ डिज़ाइन करता या इवन कॉपी करता, क्योंकि जो ऑलरेडी उसने कॉपी किए हुए जहाज़ थे वो ज़्यादातर रशियन डिज़ाइन, जो 1950s में रशियन ने उसको ट्रांसफ़र किए थे, ज़्यादातर वही वाले जहाज़ थे। अच्छा, पहला पॉइंट तो हुआ जियोग्राफिकल डेप्थ का, जिसकी वजह से दो इंजन जहाज़ खरीदे जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मेंटेनेंस का। ज़ाहिर है कि जब दो इंजन होंगे तो उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उनकी ओवरहॉल में भी ज़्यादा खर्चा होगा। और फिर तीसरी चीज़ आती है प्राइस, यानी कि जहाज़ की कीमत। ज़ाहिर है दो इंजनों वाला जहाज़ ज़्यादा, अगर दो गुना नहीं तो
सिंगल इंजन वाले जहाज से काफ़ी महंगा भी होगा। तो तो जियोग्राफिकली ज़्यादा बड़े मुल्क हैं, उनकी एक तरह से मजबूरी भी है कि वो डुअल इंजन वाला जहाज खरीदे, क्योंकि सिंगल इंजन वाला जहाज उनके लिए इतना यूजफुल नहीं। अब जो डुअल इंजन वाले जहाज के फ़ायदे और नुकसानात भी हैं, जिस तरह मैंने बताया कि उसकी मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है, उसकी इनिशियल प्राइस भी ज़्यादा होती है, लेकिन फ़वाइद ये हैं कि ज़ाहिर है वो ज़्यादा रेंज तक, ज़्यादा अपने मुल्क के अंदर रहकर, डीप अंदर रहकर सेफली दुश्मन पे भी स्ट्राइक कर सकता है और दुश्मन के ज़्यादा बड़े एरिया पे स्ट्राइक कर सकता है और पेलोड भी ज़्यादा लेके जाएगा। तो उस बड़े साइज़ में आपके वॉनिक्स और रडार भी बड़े साइज़ का आ सकता है, जो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन रडार और एवॉनिक्स में एक चीज़ नई है जिसने कुछ हद तक इस बड़े जहाज़ के इस एडवांटेज को पे असर भी डाला है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ एवॉक्स जहाज़ की, जो फ़िज़ा में उड़ता हुआ एक रडार है, जो ऊंचाई पे होने की वजह से ज़्यादा दूर और ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकता है। तो अगर उस एवॉक्स जहाज़ का डेटा लिंक है किसी ऐसे जहाज़ से, सिंगल इंजन है चाहे वो, और डेटा लिंक होता है, जब आपके पास एवॉक्स हो तो आप फाइटर्स के साथ उसका डेटा लिंक भी बनाते हैं। ये लाइव डेटा लिंक होता है, जो रडार की पिक्चर जो वो एवॉक्स पिक कर रहा होता है वो उस फाइटर में भी डिस्प्ले होती है। तो इस तरह से उस एवॉक्स का रडार वो छोटा जहाज इस्तेमाल कर सकता है और करता है जिन जिन मुल्कों के पास एवॉक्स है। तो इस तरह से कुछ हद तक जो बड़े जहाज़ों का एडवांटेज है रडार की रेंज का, वो भी एक सिंगल इंजन जहाज़ काफ़ी हद तक उस पर काबू पा सकता है। हाँ, शर्त यह है कि उस सिंगल इंजन जहाज़ पे भी बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल भी हों, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए उस डबल इंजन वाले जहाज़ से और टाइमली जो है वो उसे डिटेक्ट करे, मैनूवर करे और मौका मिलने पर मिसाइल भी फायर करे। इस तरह से बाज़ औक़ात एक सिंगल इंजन जहाज़ JF-17 जैसा जहाज़ किसी अपेरेंटली सुपीरियर और महंगे जहाज़ जिस तरह से इंडियन मिग नहीं बल्कि SU-30 जहाज़ जो था, जो गिराए जाने का दावा है पाकिस्तान का, वो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो पॉसिबल भी हो सकता है। असल हकायक का फैसला तो मैं तारीख पे और एनालिस्ट पे छोड़ता हूँ, लेकिन थ्योरेटिकली बिलाशुबा वो पॉसिबल भी है। अच्छा, अगर हम इस चीज़ पे नज़र डालें, जिस तरह मैंने बात की थी कि F-35 को छोड़ के उससे पहली जनरेशन वाले जो जहाज़ थे, अगर आप अमेरिकन एयरफोर्स, नेवी, मैरीन कोर की इन्वेंट्री पे जहाज़ों की भी नज़र डालें तो उनका फ्रंट लाइन जो जहाज़ है वो अभी भी F-15 है, जो कि तकरीबन 450 अभी भी, यानी कि 450 अभी भी उनके फ्रंट लाइन फाइटर हैं। हालांकि F-22 और F-35 भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन
ان کی تعداد ابھی اتنی نہیں ہے کہ وہ فلی F-15 کو ریپلیس کر سکے. تو F-15 ایک ٹوین انجن جہاز ہے، لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے تو امریکن ایئر فورس کی ابھی بھی جو بیک بون ہے وہ F-16 جہاز ہی ہے، جو تقریباً 950 ابھی بھی ہیں. تو امریکہ نے اپنی انوینٹری کو اس طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیچ میں ڈبل انجن جہاز فرنٹ لائن پہ بھی رہیں، اور ان کی بیک اپ میں بلا شبہ F-16 بھی ایک کیپیبل جہاز ہے، خاص طور پہ جب آپ اس کو ایواکس کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیں. اگر تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو ان امریکن جہازوں کا کبھی رشیا کے ٹاپ آف دا لائن جہازوں سے اس طرح ایئر ٹو ایئر وار میں ایسا مقابلہ نہیں ہوا کہ ہم کلیئرلی کہہ سکیں کہ رشیا کے ٹاپ آف دا لائن جہاز سپیریئر ہیں یا امریکہ کے. لیکن ڈیفینیٹلی جہازوں کے علاوہ جو پائلٹس ان کو اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا کانفلکٹ کا. بہرحال میرے اپنی رائے میں کانفلکٹ اوائڈ ہی کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے، کیونکہ یہ کبھی بھی ون سائیڈڈ اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. دونوں سائیڈ آج کل کی جنگ، ایون کنونشنل جنگ بھی اتنی خوفناک ہے کہ دونوں سائیڈوں کو نقصان ہوتا ہے. کوئی فریق یہ کلیئرلی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنگ جیت گیا ہے. تو اس لیے میرا ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ ہونے کے باوجود میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جنگ، کوئی بھی سین آدمی جنگ کو پسند نہیں کرتا. تو اسی خوبصورت میسج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے کومنٹس ضرور مینشن کیجیے گا تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو امپروو کر سکوں. اور سبسکرائب کرنا بھی میرے چینل کو نہ بھولیے گا تاکہ آپ فیوچر کی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی دیکھ اور سن سکیں. تو جلدی ملاقات ہوگی. بائے.